नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष पेशकश। मैं अभी उपस्थित हूं आरबीएम अस्पताल में। जिला अस्पताल है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। जो साथी मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये वही युवक है जो कल सुभाष नगर में जो गोलीकांड हुआ उसमें जो घायल हुआ है, उनमें से एक युवक है। आज क्या मैं इनके पास क्यों उपस्थित हूँ, पूरी कहानी इनकी जुबानी जानेंगे, क्योंकि मीडिया में कुछ और चल रहा है, कहानी कुछ और है। असल में हकीकत क्या है, सीधे घायल उसी युवक से जानते हैं जो घटनाक्रम के समय मौजूद था। पूरी कहानी वो अपनी जुबानी हमें समझाएगा। सीधे आवाज, पहली आवाज सीधे बंसल की, जो कल सुभाष नगर गोलीकांड में घायल हुआ था। बंसल, क्या हुआ था, कहाँ तुम कैसे पहुंचे और किस तरह से वो पूरा वाकया हुआ, वो समझाइए पूरा। हम गांव से आए थे। कौन से गांव से? पथेना से। पथेना से भरतपुर आए थे? हाँ। क्यों? काम के लिए। अच्छा, नौकरी वगैरह देखने। हाँ। फिर आए थे, फिर हमने खाना फाना खाया। किसके पास आए थे तुम भरतपुर? गांव के लड़के थे चार लड़के रहते हैं गांव के तुम्हारे यहाँ। हाँ। क्या करते हैं वो? तो पढ़ाई करें। अच्छा, फिर उनका कमरा कहाँ पे? कमरा सुभाष नगर भरतपुर। सुभाष नगर में। हाँ। फिर वहाँ तुम पहुँच गए कमरे पे, फिर क्या आगे क्या हुआ? फिर हम सो गए, फिर सुबह जागे तो शाम 3 बजे से वो आए लड़के। एक बार आए, फिर वो चले गए दोबारा। 3 बजे रात में या दिन में? दिन में। अच्छा, दोपहर से में। कल दोपहर में पहली बार वो लड़के आए। वो लड़के कौन है ये? लड़के नहीं जानते। एक तो बमनपुर आखा था, बस को गोली लगी थी, उसका अच्छा। नाम पता नहीं है। तुम्हारे जो साथ के लड़के, मैं सरल कर देता हूँ थोड़ा कहानी को, कि तुम्हारे जो साथ के लड़के हैं उनके पास ना कोई हथियार था, ना कोई तब तक कुछ हुआ था। ना। कल दोपहर को 3 बजे कुछ लड़के आए, मोटरसाइकिल से या गाड़ी से? मोटरसाइकिल से आए आपके पास में। हाँ। फिर उनके वो हथियारबंद थे सारे? हाँ। सबके पास में हथियार था? कितने लड़के थे? 5 लड़के और 3 हथियार हैं। 5 लड़के थे, 3 हथियार थे। एक फिर? मोटरसाइकिल वालों। अच्छा। तीन पे गन लोड़ी। अच्छा, 2 मोटरसाइकिलों से आए थे वो? हाँ। हाँ। तो फिर दो ने तो हथियार लोड करके धर लिए। हाँ। एक ने बेड पे धरे, जिसमें जूता पहनू तो जूता पहन रहो, झट्टू टपक गो बाते बकोनी तो झट्टू चल गो, हथियार चल गया। हाँ। उसका पैर फट गया, हमारे हाथ पाँव में लग गई। अच्छा। हाँ। फिर वो लोग वैसे बेसिकली करते क्या है, क्या काम करते हैं, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? क्यों वो हथियार लेकर घूम रहे थे, इसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? उसके कोई पैसा चाहिए था किसी पर। उन हथियारबंद लोगों का किसी के ऊपर पैसा उड़ा। हाँ। फिर उसको धमकावे फमकावे जा रहे हैं। धमकाने? हाँ। कुछ बताया कि कौन सी जगह जा रहे हैं? कुछ जगह का नाम है वहाँ चल रहे हैं, वहाँ धमकाएंगे? जगह को मुझे ध्यान ना आया था। अच्छा, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई? हाँ। फिर वहाँ जब एकदम से गोली चल गई, उसके पैर में लग गई, फिर आगे क्या हुआ? फिर हम ऊपर भाग गए, ऊपर किलंग कमरा उधर लड़के रहते हैं, ऊपर भाग गए हम और डर लड़के के रहते मारे। हैं? हाँ। हाँ। फिर वे मतलब आके गोली लगी, वे तुरंत भाग गए। हथियार ने ले गए सगन ने। अच्छा। वे भाग गए। फिर वहाँ पे कौन कौन घायल हो गया था तुम चारों दोस्तों में से, जो तुम्हारे गांव वाले लड़के वहाँ पढ़ते हैं और तुम? घायल नहीं लगी थी हमारे बस। अच्छा, किस किस के लग गई थी तुम चारों में से? दो जने इनके लगी। 2 जनों के लग गई थी? और क्या? बाग पाम में लग गई। अच्छा, उनके जो साथ- हथियारबंद लड़का था उसको हाँ, उनके मुंह से? हाँ। अच्छा, तुम्हारे जो दूसरा साथी घायल हुआ था उसका क्या नाम है, जिसको चोट लगी तुम्हारी तरह? शुभम शुभम को चोट और लगी थी तुम्हारी तरह? कानपुर। अच्छा, तो अभी उन लड़कों के बारे में कोई जानकारी? फिर वो वहाँ से जब घायल हो गए फिर कहाँ गए वो? फिर उसको पड़ा रह गए, वो तो पड़ा रिया, उसके भाई फाई आए उसको लेने। फिर उसको ले गए पुलिस की गाड़ी में धरकर। तो जो मोट अस्पताल में आए थे पहले, तो बता रहे थे नीचे अच्छा, फिर वहाँ उनके पास में जो मोटरसाइकिल वगैरह थी, उनका कोई नंबर वगैरह देखा तुमने? नहीं, ऊपर थे हम, खाना पाना खा रहे थे, हमको पता नहीं है। अच्छा, तो जो दूसरा घायल लड़का था जिसके पैर में चोट लगी थी, वो पुलिस ने गिरफ्तार किया? वो गिरफ्त में है पुलिस की कि नहीं है, तुम्हें पता है इस बारे में? ये तो साहब पता ना, गयो तो गाड़ी में हूँ। पुलिस की में? हाँ, पुलिस की। अच्छा, पर ही पता ना है कौन के संग में। पुलिस की गाड़ी में वहां से गया था वो? कहाँ से? जिस मकान पे तुम रुके हुए थे तुम्हारे दोस्त के पे? हाँ। वहां से जो जिसके पैर में गोली लगी थी? अच्छा, ये कितने बजे की घटना है, ये पैर में गोली लगने वाली? 5:30 बजे की बात। शाम के आसपास की? तो वो लोग ऑलरेडी धमका के आ चुके थे या धमकाने जा रहे थे? जा रहे थे धमकाने, पहले नहीं धमकाया था? पहले नहीं था। कुछ बता रहे थे कितने? पहले कोई मौका नहीं लगा था, बाद में कोई ने बताया था कि मोटरसाइकिल आई है उधर, और कुछ नहीं है। जब वो गए थे सूचना लेके किसी से। अच्छा, कितने पैसे थे, कुछ अंदाजा है, आइडिया है इसका? नहीं।
उन लड़कों के कुछ नाम पता है जो हथियारबंद थे उससे? मैं तो कल ही आया था, मुझको नहीं पता। नहीं, आपस में वो लोग बात कर रहे होंगे, तब कुछ नाम वगैरह सुना किसी लड़के का? नाम तो नहीं सुना साहब हमने। तो क्या बातें कर रहे थे और वो पैसे उधारी होने के अलावा? और कुछ नहीं है, वो तो न्यू कह रहे थे उसके गेट पे चला देंगे, उसके बाद दे देगा तो देख लेंगे, यही कह रहे थे वो। उसके बाद हमने नहीं सुना। अच्छा, किस बात के पैसे उधार हैं मतलब जाके लिए थे उसने? ऐसी कोई बातचीत की उन लोगों ने? ऐसी कोई बातचीत नहीं ना की? हमको नाम ना बताए मैंने, अपने मैंने पता होगा, मुझे तो कछु पता ना था। तुम्हारे साथियों को शायद पता हो नाम। साथी कहाँ है तुम्हारे अभी? अपने घर पे ही है, कहीं गए? साथ ही पता ना साहब, मैं तो यहाँ को कर लेते हैं यहाँ में। अब इनको मुझे पता ना, तुम मैं यहाँ- तो नहीं कह रहे तू गाँव चले जा। पापा कह रहे। अब मैंने यहाँ को मैंने बाबा ने फोन करे शाम को। तुम किसके साथ आए थे यहाँ? एक लड़का था, उसके साथ गांव से बहन आती है अखबार की। अच्छा, तुम वहाँ अपने साथ के लड़के के मकान पे ही थे जहाँ घटना हुई थी ये पूरी, फिर वहाँ से किसी साथी के साथ आए जिसकी वैन आती है? कहाँ, यहाँ अस्पताल तक? हाँ ना, वो उधर कहाँ? सुभाष नगर। सुभाष हाँ, नगर। ये चौराहा पड़ता है ना उधर। तो गांव से तो आए, पर यहाँ अस्पताल कैसे आए थे पूछ रहा हूँ मैं। अस्पताल तो बाबा लेके आए शाम को। तुमने किसी से फोन किया अपने गांव में कि? हाँ। अच्छा। बाबूजी, आपको कैसे जानकारी मिली? आपको फोन किया था लड़के ने? कितने बजे की बात है आपको फोन किया था? करीब हमारे पास तो 6 बजे के करीब की बात है। अच्छा, 6 होंगे, 6:15 बजे शाम के वक्त? कल शाम के वक्त। अच्छा। तो इसने फ़ोन किया किसी दूसरे के फ़ोन से लेकर कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, मेरी जो है बहन में बदमाशन के बीच में आके मेरे हाथ में छर्रा लग गया। तो मैंने कहा ये बोल गाँव आऊँ का कहा है। मैंने कहा गाँव क्यों आवे, फिर कोई रिएक्शन वगैरह इन्फेक्शन है तो क्या करेंगे हम। तो हम शाम को फिर यहाँ आए, हीरादास पे ये मिला है हमें। अच्छा। खड़ा और मैं और मेरा भाई जो आर्मी से रिटायर है, दोनों आए थे। हम फिर हमने इसको यहाँ एडमिट करा दिया। अब ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, अभी डॉक्टर ने क्या बोला है? ठीक है, अभी छोड़ देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे? कब? नहीं, कोई ये सूचना नहीं है। एक्सरा अभी ये लाए हम 1 घंटे पहले। डॉक्टर साहब चेक करेंगे उसमें क्या इन्फेक्शन है कि क्या नहीं है। ये ठीक है। तो दोस्तों, मैंने सारी घटना आपको चश्मदीद की ज़ुबानी सुनवाई, क्योंकि हम किसी की बात पे भरोसा ना करें कि अखबारों में पढ़ें, न्यूज़ पे देखें, पुलिस की सुनिए, किसी की सुने। सीधे चश्मदीद से बात किया। पुलिस अभी अपनी जांच कर रही है, परंतु जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि कल ही हैप्पी स्कूल के सामने भी एक गोली की घटना हुई, वही हवाई फायर किया गया। शायद मैं कनेक्ट नहीं करूँगा मैं बिना कुछ पक्की जानकारी के। वो सुबह 6 बजे करीब घटना हुई, शाम को ये वाली घटना हुई। तो हो सकता है ये दोनों मिली जुली घटना हो, पर ये साथी बता रहा है कि वो कर नहीं आए थे, करने जाने की बात कर रहे थे शाम के वक्त। तो हो सकता है वो पहले अलग कोई घटना हो, प्रोबेबली हो सकता है वो कनेक्टेड हो। ये दोनों घटना जो हैप्पी स्कूल के सामने हुई और सुभाष नगर का ये जो गोलीकांड है जो उसके साथ में हुआ, इस बालक के साथ में। अब आप कल्पना कीजिए, एक बालक अपने घर से गांव से शहर आता है कुछ कमाने की जुगाड़ में, कुछ नौकरी की जुगत में, उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। और वहीं दिन दहाड़े एक कॉलोनी के अंदर एक स्कूल के सामने बदमाश हवाई फायर करके जा रहे हैं और खुलेआम चले जा रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए या कि पुलिस क्या बराबर अपना काम कर पा रही है, क्योंकि लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस तरह के गोली की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वो अभी तक भरतपुर वो भूला नहीं है, वो दंपति हत्याकांड के बीच चौराहे पर 2 डॉक्टरों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई सरेआम। तो हम किस ओर अपने समाज को ले जा रहे हैं, किस तरह की हम दुनिया बना रहे हैं, ये सभी आप 1 मिनट रुककर सोचिएगा। और इस तरह की घटनाओं पर क्या पुलिस सच में अंकुश लगाने में सफल है या नाकाम है, इसके बारे में भी आप अपनी राय में मुझे बताइएगा। मैं लगातार इस जो असल सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई है, वो सीधे ज़मीन पे जाके, ग्राउंड ज़ीरो पे जाके आप सभी साथियों को इसी तरह दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। हमें भी कई बार कई तरह के फ़ोन आते हैं, धमकियाँ आती हैं, बातचीत आती हैं, पर हम नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि आपकी ताकत है मेरी पीछे। आवाज़ को और बुलंद कीजिए, शेयर करके इस जानकारी को सब तक पहुँचाइए, आपके भाई का साथ दीजिए। युद्ध इसी तरह जारी रहेगा। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।